उनके पास एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है हराम। अब हराम का मतलब यह है कि हर वो चीज जो अल्लाह की याद में बाधा डालती है वो हराम है। यह है इस हराम का कॉन्सेप्ट। हर वो चीज जो अल्लाह की याद में बाधा डाले वो हराम है। हर वो चीज जो आपके सुमिरन में बाधा डाले वो हराम है। तो क्या हराम है? मूवी हराम है। भाई 3 घंटा मूवी देखोगे तो कहां सुमिरन चलेगा? तो क्या हराम है? सीरीज हराम है। तो क्या हराम है? जिना। जिना इस्लाम में सबसे खतरनाक अपराध माना गया। पत्थर से फेंक फेंक के मारा जाता था इसे आदमी को। ये सब अगर इसमें आप डूबे हो तो अल्लाह आपको कभी याद नहीं रहेगा। बड़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है ये हराम। मैं एक मौलाना को सुन रहा था, अब देखो मुसलमान क्यों परेशान है। मैं एक मौलाना को सुन रहा था तो अपने बच्चों को पढ़ा रहा था कि अल्लाह ने जो चीजें नहीं बनाई हैं अगर उसको करोगे तो अल्लाह नाराज होगा कि नहीं नाराज होगा? बच्चों ने कहा जी बिल्कुल नाराज होगा जी। तो अल्लाह ने दिवाली बनाई है? बोले नहीं। तो बोले दिवाली हराम है। देखो मौलाना को, अल्लाह ने होली बनाई है, किसके लिए बनाई है? बोले जी हिंदुओं के लिए बनाई है। तो बोले तुम होली खेलोगे तो होली हराम है। तिलक किसका है? हिंदुओं का है, तो तिलक लगाओगे तो तिलक हराम है। पूरा कॉन्सेप्ट ही उठा के खत्म कर डाला। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट, इतना प्यारा हराम का इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है मुसलमानों इस्लाम का, जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं, उसका कोई जवाब ही नहीं। हर वो चीज जो अल्लाह की याद में बाधा डाल रही है वो हराम है। मूवी हराम है, बिल्कुल हराम है। सीरीज हराम है एकदम। जना हराम है, एकदम हराम है। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपसे कहा था पिछली बार के शो में कि पिछले श्लोक पर 14वें श्लोक पर ही गीता खत्म हो जानी चाहिए। क्या कर्म है? यज्ञ। यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास की विशेष विधि। श्वास प्रश्वास की विशेष विधि। संयम अग्नि। रसगुल्ला सामने रखा और भागी जीभ बाहर, तो जब आप श्वास प्रश्वास सांस पे ध्यान दोगे तो जो हवस पैदा हुई थी वो शांत हो जाएगी। इसलिए शुगर की बीमारी को सिर्फ 4 चीजों से खत्म किया जा सकता है। बाकी कोई रास्ता नहीं। बड़ी दवाइयां बिक रही हैं बहुत। शुगर की बीमारी को सिर्फ 4 चीजों से खत्म किया जा सकता है। ध्यान से आता हूं मैं उस पर कि शुगर की बीमारी को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो यज्ञ ही कर्म है। यज्ञ यानी श्वास प्रश्वास विशेष विधि और संयम अग्नि द्वारा जो बाहर इंद्रियां बह रही उनको अंदर लाना। तुम कोई चीज क्यों कर लेते हो? कहते ना हवस अंधी होती है, मन पे पर्दा पड़ जाता है। किसी को देखो खाने की हवस है, खाना सामने आया, चावल मटन सामने आ गया, पागल, भूल गए HbA1c 8.6 है, बस साने घुमाए हाथ। यज्ञ श्वास, श्वास पे जैसे आओगे हवस शांत हो जाएगी। फिर संयम अग्नि का सहारा लेना है और बाहर भागती हुई इंद्री को अंदर की तरफ लाना है। यह है यज्ञ, यही कर्म है। यह कर्म जो है यही आराधना है, यही प्रार्थना। बाकी कोई आराधना नहीं है, बाकी कोई आराधना नहीं। और इसका फल क्या है? परमात्मा। और यहीं पर आकर गीता का श्रेष्ठतम सूत्र हमारे सामने आ गया था। श्रेष्ठतम। वैसे तो खैर धार्मिक ग्रंथों के बारे में क्या कहना, आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि लोग धार्मिक ग्रंथ, सब धार्मिक होना चाहते हैं। चाइना के लोग इतना हंसते होंगे इस वक्त जब भारत की वो कंडीशन देखते होंगे। इस वक्त अगर कोई दुनिया में खुशी होगा तो चाइना कि मिटा भारत, अब इससे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। इस वक्त अगर कोई देश दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो है चीन। उसको पता चल गया वे ब्राह्मण दलित खुद ही लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। एक औरत थाने में खड़ी है, वैसे तो सब बाबा भीमराव अंबेडकर के शिष्य बताते हैं, एक औरत थाने में खड़ी है, उसको थाने में मां बहन की गालियां दे रहे हैं। यही सिखाया है बाबा भीमराव अंबेडकर ने। उसने गलती कर दी और तुमने पाप कर दिया। उसने तो गलती की, तुमने पाप कर दिया, पाप। ये तुम बाबा भीमराव अंबेडकर का प्रतिनिधित्व करते हो। चाइना सबसे ज्यादा इस वक्त खुश होगा कि मिटा, अब मिसाइल मारने की जरूरत ही नहीं,